ओम पार्वती पतहि हर हर महादेव शिव शंभु पार्वती। ओम नमः शिवाय। प्रिय वृषभ राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, जैसा आपने थंबनेल में देखा है कि होली कौन सी तारीख की है, इस चंद्र ग्रहण कब से लगेगा, चंद्र ग्रहण का प्रभाव 3 मार्च से क्या होगा, यह चंद्र ग्रहण आपके राशि पर शुभ प्रभाव बनाए या अशुभ प्रभाव बनाएगा, साथ ही साथ में क्या उपाय आपको करने हैं, इस बीच में कौन सा कार्य करना है, आपको कौन सा कार्य नहीं करना है, हर एक, यानी कि यही प्रोग्राम जो है ना, देखने के बाद आपको दूसरा प्रोग्राम देखने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी कि 3 मार्च को होली है या 4 मार्च को है, ये जो ग्रहण चंद्र ग्रहण लगेगा ये कहाँ कहाँ लगेगा, कहाँ कहाँ दिखाई देगा, इसका प्रभाव क्या होगा, सूतक काल कब लगेगा, उस सूतक काल के बीच में क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में आप इस प्रोग्राम को नाम राशि पर भी देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आपकी ये चतुर्थ भाव पर, कुंडली में आपके चतुर्थ भाव पर ये ग्रहण जो है लगेगा। ये जो ग्रहण लगा, ये चंद्र ग्रहण लगेगा, इसका तारीख कौन सी रहेगी, ये 3 तारीख को, ये 3 मार्च को ये ग्रहण लगेगा। 3 मार्च को 3:20 पर, दोपहर में 3:20 पर जो है इसका जो है ये ग्रहण लगेगा, और शाम को रहेगा, ये शाम को रहेगा 6:47 तक। शाम को जो है 6:47 तक रहेगा। इसका जो सूतक काल है वह सुबह, जो सूतक काल रहेगा वह सुबह 6:20 से सूतक काल के जो सूतक काल है वह प्रारंभ हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें गर्भवती महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, किसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अब करेंगे। सबसे पहले भोजन, आप जो है ग्रहण पड़ने से पहले ही भोजन जो है बना लें, इस चीज का ध्यान रखें। ग्रहण पड़ते समय भोजन ना बनाएं, वह अशुभ माना जाएगा। और पहले भोजन बनाकर उसमें तुलसी के कुछ जो है पत्ते डाल दें, इससे वो दूषित नहीं होगा। साथ ही साथ में पूजा पाठ बिल्कुल ना करें। आप अपने घर में जो आपके मंदिर है वो मंदिर के कपाट बंद कर दें। कपाट बंद करने के साथ ही साथ में सिर्फ आप मन में जो है भगवान भोलेनाथ का जो है आप जप करें, जैसे महामृत्युंजय, ओम नमः शिवाय, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रम सदा वसंतम हृदयानंदे भवम वाणी सहितम नमामि। आप कोई भी आप जो है भगवान शिव का या फिर आप जो है शिव चालीसा का पाठ करें, इससे भी प्रभाव उत्तम अच्छा आप पर रहेगा। ये जब भी एक ग्रहण जब जितनी देर चले तो जप करते रहें। आप जप करेंगे तो इसका कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं के लिए चाकू, छुरी, साथ ही साथ नुकीली धातु का बिल्कुल प्रयोग ना करें। बाहर, घर से बाहर ना निकले, उस ग्रहण की जो किरणें हैं वो गर्भवती महिलाओं पर ना पड़े। साथ ही साथ जैसे आप घर जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, या खेती बाड़ी करने वाले देख रहे हैं, उनके घर में कोई मवेशी यानी जानवर अगर कोई जिसके गर्भ हो अंदर, तो उस पर जो है आप गेरू जो होता है ना, गेरू से गेरू थाली में कर कर उनके जो है पीठ पर लगा दें। इससे फिर अशुभ प्रभाव उस ग्रहण का उन जानवरों पर भी नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ मांगलिक कार्य आपको नहीं करने, जैसे मुंडन करना या यज्ञ या विवाह, ये उस चीज ग्रहण के समय आपको बिल्कुल ये चीज नहीं करनी है। सूतक काल लग जाए उससे पहले ही आप समझिएगा, कोई भी आपको मांगलिक कार्य या शुभ कार्य नहीं करना है। पुरुषों के लिए इस बीच में बाल ना कटाएं, शेविंग वगैरह ना बनाएं, इस चीज का ध्यान रखें। नाखून ना काटें, साथ ही साथ दातून ना करें, तेल मालिश ना करें, इस चीज का ध्यान रखें जब ये ग्रहण पड़े। साथ ही साथ जब ये ग्रहण पड़ जाए उसके बाद में तुलसी के पौधे पत्ते कुछ डालकर सबसे पहले तुलसी पर छिड़के, जो आपके घर में तुलसी मैया का पौधा है उस पर छिड़कें, और पूरे घर में फिर आप जो ना उसी पत्ते से पूरे घर का अपने छिड़काव करें। उसी के साथ ही साथ गंगा जल से बाद में स्नान करें। उसके बाद घर में जो आपके मंदिर है या मंदिर में सेवा करते हैं तो वहां पर मूर्तियों का पर आप जो है मूर्तियों को भी स्नान करवाएं, इस चीज का ध्यान रखें। अच्छा, अब हम जो ये तो हमने ग्रहण की बात आपको बता दी है, ये भारत में हर जगह दिखाई देगा, इसका प्रभाव हर जगह पर होगा, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। लेकिन कुछ भागों में ये दिखाई, जैसे भारत का नक्शा है ना, तो नक्शे में जो बाहर के प्रांत इधर उधर वाले निकल जाते हैं उन पर ये वहां पर ये ग्रहण जो है थोड़ा सा कम दिखाई देगा, लेकिन प्रभाव वहां पर भी पड़ेगा। अब जो ये ग्रहण है जो है ये पूर्वा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में पड़ेगा, इसलिए कुछ चीजों का आपको ध्यान भी रखना होगा। जो होली जो है वो कब मनाई जाएगी, अब ये भी हम आपका डाउट क्लियर कर देते हैं। जो होली की शुरुआत होगी वह जो फाल्गुन, यानी जो फाल्गुन महीना लगेगा, जो फाल्गुन पूर्णमासी होगी वह 2 मार्च को 5:55 से प्रारंभ हो जाएगी, 3 मार्च शाम 5:07 तक रहेगी।
ये होली का यानी 3 मार्च को ये होली है और 4 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी। तो ये होली के बारे में भी आपको बता दिया है हमने, इस ग्रहण के बारे में भी बता दिया है। अब हम चर्चा करते हैं कि इस ग्रहण से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या उपाय करने हैं। इन 2 चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले चंद्र आपके कौन बनते हैं? आपके तृतीयेश बनते हैं और ये आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगा, जिससे यहाँ पर इससे कुछ लाभ भी होता हुआ नजर आएगा। जैसे ये इसका जो प्रभाव है ना वो 1 महीने तक आगे रहता है, 15 से 1 महीने तक आगे रहता है और 7 दिन पहले से ही इसका, जैसे अभी ना अभी आप पर प्रभाव लग रहा होगा, आपका साहस पराक्रम, अंदर से आप टूटे हुए होंगे, अंदर से आपके डर भय चिंता ये लगी होगी। ये अभी से ही जैसे आप जब प्रोग्राम देख रहे हैं ना तभी से आप थोड़ा गौर करेंगे तो अज्ञात भय लग रहा होगा, डर लग रहा होगा, चिंता लग रही होगी, साथ ही साथ में कंफ्यूजन में यानी सोच विचार आपकी बहुत ज्यादा चल रही होगी, क्योंकि 7 दिन पहले ही ग्रहण का सुप्रभाव दिखना प्रारंभ हो जाता है और आगे 15 दिन तक रहता है। 1 महीने तक मान के चलिएगा, लेकिन 15 दिन तक विशेषकर इसका प्रभाव रहता है। तो आपके चतुर्थ भाव पर ये पड़ेगा, तो आपको कोई भी 15 दिन तक आगे कोई भी वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, ये चीजें आपको नहीं खरीदनी है। और खासकर जिस पर कोई विवाद चल रहा हो वो चीजें आपको बिल्कुल नहीं खरीदनी है। इस चीज का विशेषकर आपको ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ मित्र यारों से थोड़ी सी सावधानी बरत कर रखनी होगी। कोई चीज अपनी पासपोर्ट या कोई बहुमूल्य चीज किसी के सम्मुख ना, किसी पर विश्वास ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। इस चीज का जो शुभ प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा वह आपके सुखों में आगे वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो आपके जीवन में सुख है उन सुखों में आपके यहाँ पर इस ग्रहण से वृद्धि होती हुई नजर आएगी, शुभ प्रभाव रहेगा। किंतु यहाँ पर मित्र यारों से वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ माता के स्वास्थ्य का और माता से स्नेह प्रेम बनाकर रखें। आपकी जो माता जी हैं अगर इस संसार में, तो उनसे प्रेम बनाकर रखें, उनकी हेल्थ का भी थोड़ा सा ध्यान रखें 15 दिन तक। तो इसका कोई अशुभ ज्यादा प्रभाव नहीं है, सिर्फ इन्हीं चीजों पर थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी है। किंतु आगे इससे आपको वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन सबके योग भी आपके प्रबल होंगे। साथ ही साथ में जैसा हमने अपने दूसरे चैनल पर केतु के बारे में बताया था कि 29 मार्च को केतु अपने नक्षत्र माघा में पहुंचेंगे, तो क्या प्रभाव रहेगा वो हमने आपको बताया। तो आगे ये चीजें आपको प्राप्त भी होंगी, किंतु अभी 15 दिन तक आगे जो है आपको इस चीज का विशेषकर आपको ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। उपाय की हम बात करें तो आप चावल, चांदी, दूध आदि का दान करें जरूरतमंद को। इससे इस ग्रहण का कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ में कच्चे दूध से दूसरे ही दिन आप शिवलिंग पर अभिषेक करें, भगवान वहां पर बैठकर शिव चालीसा का पाठ करें, महामृत्युंजय का पाठ करें। और उसी के साथ ही साथ आप क्या उपाय कर सकते हैं, पूर्णमासी आगे जो एकादशी आए या पूर्णमासी आए उस दिन चांदी के पात्र में चंद्रदेव को अर्घ दें और दूसरे ही दिन आप, जैसे जिस दिन ग्रहण लगे उसके दूसरे दिन ही चांदी के पात्र में कच्चा दूध करके, अगर चांदी का पात्र नहीं है तो पलाश के पात्र में आप दूध करके चंद्रमा को अर्घ दें, चंद्रदेव को। इससे इस ग्रहण का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, आदेश दीजिएगा हमको। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।